हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है होंडा की SP 160। बिल्कुल SP के बहुत ही बड़े सफलता के बाद, जो कि 125 सीसी में इतना ज़्यादा सक्सेस पाया है और इतना ज़्यादा सेल्स हुई है, उसके बाद होंडा ने हमें SP 160 यहाँ पे जो है दिया है मार्केट में। और इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, बिग बाइक लगती है। तो इसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें एक दिखाई देता है कि हम एक 160 सीसी की लॉन्गेस्ट बाइक के सामने खड़े हैं, जिसमें दो लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एक फैमिली बाइक भी होती है और एक स्पोर्ट्स, एक अच्छा लुक भी निकल के आता है। तो इस बाइक का जो पर्पस ये हो सकता है कि इस बाइक को जब हम देखेंगे तो ये बाइक एक ऐसी बाइक बनाई गई है जिसको हर पर्पस पे यूज़ करने पे ये सबसे बड़ी बाइक होगी, लॉन्गेस्ट बाइक होगी। इसको चलाने में आपको कंफर्टेबल काफ़ी अच्छा फील होगा। तो आइए इस मोटरसाइकिल को हम डिटेल में जानते हैं कि इस बाइक में कंपनी आपको क्या क्या ऑफर करती है, इसका प्राइस क्या है और कितना वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा। तो अगर फ्रंट लुक से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, जिसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो कंप्लीट एलईडी मिलती है, हाई बीम लो बीम करने पे भी काफ़ी अच्छी रोशनी है। तो रोशनी काफ़ी अच्छी मिलेगी। इस सेगमेंट में आपको कंप्लीट एलईडी मिलता है और इधर क्रोम फिनिशिंग है, तो रात में और ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। और एक हजर्ड लाइट मिलता है, जिससे आपका दोनों इंडिकेटर जो है ऑन रहेगा। बाइक को बंद करते हैं, आगे देखते हैं और क्या चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप टेलीस्कोपिक फॉक्स, एक अलाविल का सिंपल डिज़ाइन लेकिन एक अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 276 mm के डिस्क ब्रेक मिलता है विथ एबीएस के साथ। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। टायर के सेक्शंस भी आपको काफ़ी वाइड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो टायर भी मतलब इस सेगमेंट के अनुसार काफ़ी आपको वाइड और अच्छा टायर मिल जाएगा, और जो प्राइस सेगमेंट रखा गया है उसके अनुसार भी। तो 80-170 का यहाँ पे आपको टायर का साइज़ मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 177 है, लगभग 180 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो बाइक को कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन आपको देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि होंडा यहाँ पे जो टैंक का जो साइज़ है वो काफ़ी बिग रखा गया है। ये गॉल जो आगे दिया गया है इसको काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। इसका डिज़ाइन, इस पर स्टिकर जो है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो ये बाइक आगे से जो टैंक के हिसाब से काफ़ी लंबी लगती है। अगर पीछे के हाफ बॉडी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट सीट दिखाई देती है, जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है। तो दो लोगों के लिए कंफर्टेबल जगह है। प्लस जो पिलियन बैठेगा उसके लिए सीट थोड़ा सा स्टेप अप किया गया है, जिससे काम थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। पैर जो है वो रखने में आसानी होती है पीछे वाले पैसेंजर के लिए, जो पिलियन होता है उसके लिए। तो वो चीज़ यहाँ मिल जाएगी। 160 सीसी यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्टिकर में। एसपी यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। ये बाइक क्योंकि E20 में लॉन्च हुई है तो दोबारा से फ्रेश इंजन अच्छे से डिज़ाइन करके जो है दोबारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे 12 लीटर का यानी 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट डिजिटल होगा, कुछ भी एनालॉग यहाँ नहीं रखा गया है। यहाँ आप आरपीएम देख सकते हैं, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिला है, किस गियर में चल रही है। बाकी स्पीड दिखाई देता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माइलेज शो करेगा, एवरेज शो करेगा, बैटरी शो करता है। तो इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, और यहाँ पे ऑडोमीटर देख सकते हैं। बाकी न्यूट्रल, चेक इंजन लाइट, ये सारी चीज़ें जो दी जाती हैं वो दी गई है। तो यहाँ पे इंजन की स्विच दिया गया है, नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन है, दोनों को अलग रखा गया है, नॉर्मल की तरह नहीं रखा गया है जैसे होंडा के स्कूटर्स में और 100 सीसी सेगमेंट की इस टाइप की बाइक्स में आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक हजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। बाकी यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, पास स्विच और टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ दी जाती है। तो सब कुछ जो चाहिए होता है वो इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है। रियर टेल लैम्प भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, और हजर लाइट के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। साइलेंसर एक बड़ा लंबा जो इसकी साइज होती है, जैसे हम देखते आए हैं, तो ये मटेरियल में कोई भी कमी नहीं करता है। तो जो साइलेंसर डायरेक्ट हमारा जा रहा है पीछे, इसकी लंबाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और पीछे का टायर सेक्शन भी आपको 130 मिलता है। तो 130 बहुत ही वाइड होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाथ की मेरी चौड़ाई के हिसाब से देख रहे होंगे, तो इतना वाइड टायर 130 सेक्शन का मिलता है। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। एक यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ड्रम वेरिएंट है, इसमें डिस्क वेरिएंट भी आता है। तो डिस्क वेरिएंट और ड्रम वेरिएंट में कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, 7 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है यहाँ पे। तो इसका कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मोनो का जो है कंफर्ट वो जो दोनों तरफ जो सॉकर होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। 160 सीसी सेगमेंट है और होंडा की बाइक है। तो यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो सभी लोग का डिमांड होता है कि बाइक में किक स्टार्ट नहीं होने पे आज के ज़माने में जो बहुत सारी मोटरसाइकिल्स ने देना बंद कर दिया है तो दिक्कत होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ब्रेक इस तरह से रखा गया है, यहाँ पे फुट रेस्ट, ये फुट रेस्ट, यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लगाया गया है, और लेडीज़ को पैर रखने के लिए यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट भी दिया गया है, जो कि जब लगेगा तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब बात आती है कि इस मोटरसाइकिल को किसको लेना चाहिए, कितना वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें
तो ये 1,18,000 समथिंग में जो है एक शोरूम प्राइस हाजीपुर का आता है, मतलब पटना का आता है एक तरह से आप मान सकते हैं। और यही जो दाम है डुअल डिस्क का, यानी कि जिसमें आगे और पीछे दोनों डिस्क होगा, उसका प्राइसिंग 1,22,000 रुपये आता है। तो ये प्राइसिंग आएगी लगभग 1,18,000 1,22,000, तो मैंने बोला 4,000 के आसपास का गैप आएगा। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 1,42,000 से 1,45,000 सिंगल डिस्क का आता है। और अगर ऑन रोड मतलब डिस्क वाले की बात करें, डबल डिस्क वाले की, तो 1,48,000 से 1,50,000 यानी 1,50,000 तक जो है डिस्क ब्रेक का प्राइस ऑन रोड आता है। तो ये प्राइसिंग हो जाती है। तो ये प्राइस लगभग बाकी जो 160 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स है उससे 5-7 हज़ार रुपये कम है। अगर सिंगल डिस्क की देखें तो या फिर डबल डिस्क की देखें, दोनों ही केस में जो है आपको 5-7 हज़ार रुपये का यहाँ पे कम प्राइस देखने को मिलेगा। कारण ये है कि इसका जो इंजन के बारे में हमने बात अभी तक नहीं किया है, वो मैं इसीलिए बचा के रखा हुआ था। तो इंजन क्या है कि इंजन इसमें 5 गियर का मिलता है, जो कि लगभग 14 पीएस का पावर जनरेट करती है। लगभग 13.8 है, लेकिन हम 14 पीएस बोल सकते हैं। और 14.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है, 5 गियर के साथ चलती है। ये इंजन एक सुपर फास्ट इंजन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाइए इस मोटरसाइकिल को। आप इस मोटरसाइकिल को कम्यूटर के हिसाब से चला सकते हैं। जैसे कि अगर आप एफजेड से बात करें, कंपेयर करो, तो एफजेड में आपको 12 पीएस का पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है 14 पीएस का पावर और 14.5 न्यूटन मीटर। तो एफजेड से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, काफ़ी अच्छा इसका माइलेज होगा। तो ये सभी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। जो 0 to 60, 0 to 80 जो इसका स्पीड होगा, वो एफजेड मोटरसाइकिल से काफ़ी इसका बेहतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन केस आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाह रहे हैं जिसका टैंक जो है वो मस्कुलर ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बैठने में दिक्कत हो, आगे अचानक से यहाँ जो उठ जाती है टैंक, वो चीज़ अगर आपको नहीं है, एक कम्यूटर टाइप की दिखने वाली मोटरसाइकिल, एक लंबी बड़ी मोटरसाइकिल आपको चाहिए 160 सीसी सेगमेंट में। और प्राइसिंग को भी ध्यान रखना है, जो कि लगभग 1,43,000 से 1,45,000 में सिंगल डिस्क वेरिएंट अगर आप लेना चाहते हैं। तो अगर दाम को भी आप मद्देनज़र रखें तो उस अनुसार आप इस बाइक को देख सकते हैं। तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपको निकल के आएगा इस प्राइस सेगमेंट में। 160 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल, प्लस आपको यहाँ पे क्योंकि होंडा का भरोसा मिल जाता है, तो एक होंडा मोटरसाइकिल की तरफ से एक मोटरसाइकिल अभी आपको देखने को मिल रही है। तो ये है इसका ओवरऑल डिटेल। तो देखिए, बाइक में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता है। डिटेल ये होता है कि आप उस मोटरसाइकिल को कैसे देखते हैं। अगर आपको खरीदना है तो आपका क्या यूजेज है, उसके अनुसार हम मोटरसाइकिल को लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसके अनुसार देखें तो डेली कम्यूट करने के लिए ये मोटरसाइकिल एक हल्की मोटरसाइकिल। इवन इसका टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा है, जो कि आप देख रहे होंगे। हैंडल जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे टर्न ले रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी अच्छा है। तो लोकल रोड्स में चलाने में, इवन जो थोड़ी सी स्पोर्ट्स दिखने वाली बाइक होती है उससे ज़्यादा बेहतर है। और इसका सीट हाइट जो आपको मिलेगा वो लगभग 800 mm, यानी 796, तो 800 mm बोल सकते हैं। तो आप 5 फुट 5 इंच के हैं, उससे ऊपर कोई भी इस मोटरसाइकिल को आराम से चला सकता है। इवन 5 फुट 4 इंच भी आराम से चला सकता है, थोड़ा सा टिप टॉप करना पड़ेगा। तो ये प्राइसिंग आ जाती है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखना चाहते हैं या चलाकर देखना चाहते हैं तो अनामिका होंडा हाजीपुर आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए और मुझे भी बताइए कि ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी। बाय बाय।